अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ये दुनिया अजीब वाकयात से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे नाकाबिले यकीन वाकयात हैं, ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं कि आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाए। यकीनन ऐसी ताकत है जो अनहोनी को भी होनी कर देता है। और आज इसी तरह का अनहोनी वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस पर शायद आप यकीन न कर पाए। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो आप इस कहानी को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्का में औरत ने एक बच्चे को पैदा किया तो बच्चा पैदा होते ही काबा की तरफ सजदा करके ऐसा क्या अल्फाज जुबान से निकालने लगा कि औरत उसी वक्त फौत हो गई और डॉक्टर सजदे में गिर गया। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य आपके भी होश उड़ा देगा। और दोस्तों, आज के इस वाक्य का सालों पहले सऊदी अरब के इलाके जजान के एक देहात में अल्लाह का एक बहुत नेक इबादत गुजार बंदा रहा करता था। इस शख्स का नाम अब्दुल्ला था। यह शख्स पूरे गांव में मशहूर था कि उसने जिंदगी में किसी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और अब्दुल्ला की आंखों ने कभी भी बेहयाई नहीं देखी। ये अल्लाह का नेक बंदा जो अपने हुजरे में दिन रात इबादत में रहा करता था और अल्लाह का खास वली माना जाता था। और सिर्फ इसी गांव में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांव वाले भी बाज औकात अब्दुल्ला के पास दुआ करवाने के लिए आया करते थे। अब्दुल्ला के माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे और उसे वहां के बुजुर्ग ने पाला था और वो बुजुर्ग आलिम दीन थे और उन्होंने बचपन से ही अब्दुल्ला के दिल में इश्क इलाही और खौफ इलाही पैदा फरमा दिया था। इन बुजुर्ग के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला अपने हुजरे में सिर्फ एक आदत में मशरूफ अमल देखा जाता था और एक उसका शागिर्द था जो अब्दुल्ला का ख्याल रखता था। अब्दुल्ला जब अल्लाह के हुजूर होता तो ना उसे भूख लगती और ना ही प्यास। वो तो कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और वो तब खाता पीता जब वो इबादत खत्म करता। अब्दुल्ला का बुजुर्गी वाला नूरानी जवान चेहरा उसे देखकर ही दिल में अजीब सा सुकून पैदा होता। और प्यारे दोस्तों, वहीं पर एक दूसरे गांव में एक फाहिशा बदकार औरत रहती थी। तो एक बार उस बदकार औरत का अल्लाह के गांव में आना हुआ और उसने उस नौजवान वली अल्लाह की तारीफ सुनी और यह भी सुना कि वो इबादत गुजार परहेजगार किसी औरत को आंख उठाकर देखता तक नहीं है। अब इस हसीन औरत को अपने हुस्न पर बहुत ज्यादा गुरूर था। गुनाहों में लथपथ वो अल्लाह से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने तो तब से होश संभाला था और ऐसा कोई मर्द नहीं देखा था जिसकी आंखें उसके हुस्न के नीचे ना रह सके और सब उसके हुस्न के फितने में फंस जाते थे। इस औरत ने जब अब्दुल्ला की पाकबाजी के बारे में बहुत सुन लिया तो उसे ऐसे नौजवान को मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया और ये शौक उसे एक दिन नौजवान अब्दुल्ला के हुजरे की तरफ लेकर चला गया। उस औरत को हुजरे के दरवाजे पर अब्दुल्ला का वही शागिर्द कासिम मिला जिसने कहा कि वो अपनी इबादत में मशगूल है, वो अभी नहीं मिलेंगे। उस औरत ने बहुत कोशिश की, बहुत कहा कि उसका मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन कासिम ने साफ साफ इनकार कर दिया और मजबूरन उस औरत को वहां से जाना पड़ा। लेकिन उसके दिल ने एक जिद पकड़ ली, कुछ भी हो जाए वो इस बार इस मर्दे मोमिन से जरूर मिलेगी और देखेगी कि कैसे वो उसके हुस्न के जाल में नहीं आता। कुछ दिन के बाद वो फिर से वहां पहुंच गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। इस बार उसने कासिम को अपने हुस्न के जाल में फंसाने का सोचा और ये वार कुछ हद तक कारगर भी हो गया। कासिम ने उसे तुरंत अपने हुजरे में अब्दुल्ला के पास जाने की इजाजत दे दी। वो औरत अंदर गई और क्या देखती है कि बहुत खूबसूरत नौजवान दो जानू बैठा और आंखें मूंदे अल्लाह की इबादत में मशगूल है। तो कुछ देर तक इसी मकबूत बेबाक आंखों से उसे देखती रही। फिर उसने उसे पुकारा कि ऐ नेक दिल अल्लाह के बंदे, मैं तेरे हुजूर अपनी एक हाजत लेकर आई हूं। आंखें मूंदे ही जब एक पल औरत की आवाज उन्होंने अपने हुजरे में सुनी तो अब्दुल्ला ने आंखें खोल दी और नजरें झुकाकर उसके साथ मुखातिब हुआ कि ऐ औरत, तुझमें कौन सी ऐसी आफत ने आन घेरा है कि तू अल्लाह को पुकारने की बजाय मेरे पास आ पहुंची है। बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। उस औरत ने बिना शर्म कहा, मेरी हाजत है कि आप एक बार मुझे आंखें उठाकर देखें। उस औरत का इतना ही कहना था कि अब्दुल्ला तकरीबन सारा मामला समझ गया और अपनी आंखें गुस्से से उसकी आंखों में गाड़ कर बोला, देख, तू गलत जगह पर आई है। अपने नापाक इरादे को लेकर फौरन यहां से निकल जा, इससे पहले कि तुझे दोज़ख की आग अभी जलाकर भस्म कर दे। यहां से फौरन चली जा। अब्दुल्ला की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर वो डर गई और वहां से उठकर बाहर आ गई। उसको पहली बार अपनी तौहीन महसूस हुई कि आज तक किसी ने उसे ऐसे नहीं ठुकराया था और आंखों में भी देखकर वो पाकबाज जरा सा नहीं बदला, ना ही बहका था, बल्कि उसकी आंखों में उसने पहली बार अपने लिए हकारत देखी थी। इस तौहीन ने उसके अंदर गुस्से और बदले की आग को भड़का दिया। उसने सोच लिया कि वो इस तौहीन का नौजवान से जरूर बदला लेगी और कुछ दिन के बाद वो वहां फिर आए। उसने नौजवान कासिम को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ उसने बदकारी की।
अब वो अक्सर कासिम के पास आने जाने लगी और इस हुजरे के कमरे में दोनों ही मिलने लगे थे। और बहुत से लोगों ने उस फाहिशा औरत को वहां पर आते जाते भी देखा, लेकिन वो अब्दुल्ला के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते थे। उन्हें लगता कि शायद इस औरत ने तौबा कर ली हो और इस औरत ने मुकम्मल तौर पर कासिम को काबू कर लिया था और उसको इस गुनाह के दलदल में मुकम्मल धंसा चुकी थी। और कुछ ही अरसे बाद उस औरत को हमल ठहर गया और जब उसने कासिम को कहा कि अगर वो उसका साथ दे तो वह हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और उसका बच्चा भी पैदा करेगी, कासिम उसकी बातों में आ गया और सब कुछ भूल गया। ऐसी ही औरत होती है जो शैतान का दूसरा रूप है, जो कि नेक लोगों को भी बहका देती है। जब उस औरत का 9वां महीना चला तो उसने गांव के लोगों को इस पाकबाज नौजवान के हुजरे पर इकट्ठा किया और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसने गांव वालों को रो रो कर बताया कि अब्दुल्ला उसके साथ बदकारी करता रहा और इसी वजह से वो पेट से है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वो बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। लोग हैरान रह गए और वहीं एक शख्स ने कहा कि हम भला तेरी बात पर यकीन कैसे करें कि तू तो खुद एक बदचलन औरत है। और जब उसने कासिम को आगे किया कि ये गवाह है, मैं जब अब्दुल्ला के साथ होती थी तो ये बाहर बैठा सब जानता था। कासिम ने उस फाहिशा से पहले ही तय किया हुआ था और उसने जब लोगों को गवाही दे दी कि ये औरत सच बोल रही है तो लोग गुस्से में आ गए कि जिसको हम एक नेक पाकबाज शख्स समझ रहे थे, ये तो हम सबको बेवकूफ बना रहा था। तो उन्होंने गुस्से में हुजरे का दरवाजा तोड़ा और उस आबिद नेक शख्स को घसीटते बाहर ले आए। वो पूछता रहा कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है। लोगों ने कहा कि तुमने अपनी पाकबाजी का ड्रामा रचकर हमारे ईमान को ठेस पहुंचाया है और तुम खुद औरतों से इबादत के नाम पर अय्याशी करते रहे। प्यारे दोस्तों, साबित ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी और उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और यहां तक कि वो जख्मों की ताब ना ला सका और वहीं पर मर गया। ये देखकर वो फाहिशा औरत बहुत खुश हुई कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। उसने अपने धुतकारे जाने का बदला उस साबित शख्स से ले लिया था। लेकिन दोस्तों, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन उससे ज्यादती करने वालों को वो कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह उनके लिए इबरत बना देता है। कुछ ही दिनों में बच्चे की पैदाइश का वक्त हुआ तो उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया और तब वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्सों ने देखा ऐसा मौजज़ा कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने पैदा होते ही कलमा किया और बोला कि मैं अल्लाह के हुक्म से गवाही देता हूं कि मैं कासिम का बेटा हूं। और अब्दुल्ला पर इस बदचलन औरत ने तोहमत लगाकर लोगों के हाथों उसका कत्ल करवाया है। और कह दो उन लोगों से, ना उस औरत की, ना कासिम की और ना ही उन सभी लोगों की माफी है जिन्होंने ये जुल्म किया है। अब प्यारे दोस्तों, इतना सुनना ही था कि वहां मौजूद सभी डॉक्टर और नर्सेस सारे के सारे सजदे में गिर पड़े और वो बदचलन औरत ये सुनकर चीख मारते हुए वहीं पर दम तोड़कर मर गई। इसलिए दोस्तों, अल्लाह बेनियाज है और इंसाफ करने वाला है। बाद में जब पूरे इलाके में ये बात बताई गई तो वो भी सजदे में गिरकर तौबा करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते कंफर्म कर ले कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब मुकम्मल करें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।